पिछली बार जब इसी साल के आईपीएल में एसआरएच और आरसीबी की टीम एक दूसरे के आमने सामने आई थी तो बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 25 रनों से हैदराबाद को जीत मिली थी। बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा, आपको याद होगा 287 रन बनाए थे हैदराबाद ने और आरसीबी ने भी 250 प्लस कर दिए थे। इस बार मैच होगा भैया हैदराबाद में, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या होने वाला है इस मैच में। एक तरफ है दोस्तों हैदराबाद की टीम जिसके लिए जीत जरूरी है। बेशक हैदराबाद ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, बेशक पॉइंट्स टेबल पर इनकी जगह लगभग की दिखाई दे रही है प्लेऑफ में, लेकिन हैदराबाद की नजर है टॉप 2 पोजीशन पर, क्योंकि जो टीम टॉप 2 में रहती है उसको प्लेऑफ में भी एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। इसीलिए भैया हैदराबाद के लिए जीत काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ताकि वो प्लेऑफ में और टॉप 2 में अपनी जगह को और गड़ा सके, बना सके। दूसरी तरफ आरसीबी की टीम, आरसीबी अब खुलकर खेलेगी। आरसीबी के लिए अब कुछ बचा नहीं है इस साल के आईपीएल में। एक गणित है जो कि 0.001% चांसेस बता रहा है आरसीबी के प्लेऑफ में जाने के, लेकिन आज तक आईपीएल इतिहास में ऐसा हुआ नहीं और प्रैक्टिकली ऐसा होना संभव है नहीं। तो बेशक आरसीबी अपने बचे हुए सारे मैचेस जीत भी जाए तो भी भैया नियम गणित तो यही कहता है कि पहुंचना आरसीबी के लिए नामुमकिन ही रहने वाला है। दैट्स व्हाई आरसीबी के लिए मौका है, हारने के लिए कुछ है नहीं, खुलकर खेलो। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि क्या होगा इस मैच में, क्या क्या खबरें दोनों ही टीमों के खेमे से निकल कर आ रही है न्यूज व्यूज में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम हैदराबाद की टीम की। हैदराबाद के हवाले से इंजरी को लेकर अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं है, ये अच्छी खबर है हैदराबाद के लिए। और इस साल के आईपीएल में हैदराबाद के सक्सेस होने का रीजन हमने शुरू से यही देखा है कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी जिसका रोल काफी अहम है वो इंजर्ड हुआ हो। तो जाहिर है कि हैदराबाद के लिए अच्छी रिपोर्ट है, अभी तक कोई इंजरी स्कैर है नहीं। उमरान मलिक को लेकर कुछ रिपोर्ट थी इंजरी की, लेकिन यार देखो अभी प्राइमरी प्लेइंग 11 में जितना मैचेस जितना क्रिकेट इस साल के आईपीएल में हैदराबाद ने खेला है, उमरान मलिक का कोई रोल ऐसा है नहीं। और उमरान मलिक पिछले 2 सालों में जिस तरह से गायब हुए हैं वो बताता है कि हैदराबाद उन पर डिपेंड करता नहीं है। दैट्स व्हाई हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है। न्यूज व्यूज में कोई रिपोर्ट नहीं है बुरी। आगे बढ़ते हैं, अगर आरसीबी की बात करूं मैं तो आरसीबी के लिए अच्छी खबर नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल मेंटल हेल्थ का इशू जूझ रहे हैं। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनको आदेश दे दिया था कि आप ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाओ, लेकिन हमने पिछले मैच में देखा जो केकेआर वाला हुआ था, मैक्सी जो डगआउट है उसमें बैठे हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब या तो यह है कि आरसीबी वालों ने इन्हें रोक लिया है या फिर यह है कि भैया ये आजकल या परसों में जाएंगे। तो जाहिर है कि मेंटल हेल्थ का इशू है जिसके चलते ग्लेन मैक्सवेल इस मैच का हिस्सा बनना इनका लगभग इम्पॉसिबल रहने वाला है। तो विदाउट मैक्सी उतरेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता मैक्सी की कमी इन्हें दिख रही है। हाँ वो गेंदबाजी में एक फैक्टर लेकर आते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में मुझे लगता है विल जैक्स ने उनकी भूमिका को ठीक ठाक तरीके से निभाया है। तो ये तो भैया खबरें थी। अब देख लेते हैं कैसी प्लेइंग 11 रहेगी इस मैच में, दोनों ही टीमों की क्या क्या बदलाव हो रहा है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर, हर अपडेट, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। क्यों? क्योंकि भैया बड़े मैचों का प्रीव्यू लेकर आएंगे और इसी तरह से हमारे जो प्रीव्यू है 75% की एक्यूरेसी के साथ सही साबित होते हैं। जो प्रेडिक्शंस होती हैं हर प्रीव्यू में 3 प्रेडिक्शन करते हैं, 75% हमारी प्रेडिक्शन सही होती है। इसलिए बोल रहा हूं भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे, हिट नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए आप प्लेइंग 11 देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 के साथ। पिछला मैच हैदराबाद जीती थी, लास्ट 4 मैचेस हैदराबाद जीतती हुई आ रही है और विजय रथ पर सवार है इस समय हैदराबाद की टीम। हैदराबाद को रोक पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हेड के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। इस आईपीएल का वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर अब ये नजर आने लगा है, क्योंकि ट्रेविस हेड शायद अपने सबसे ड्रीम फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जो शुरुआत में उनका जो थोड़ा सा पैच खराब दिख रहा था आईपीएल में वो उन्होंने सुधार लिया है और अब वो बता रहे हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो वो जो एक तरह से एक जमाने में वार्नर रोल निभाया करते थे वो रोल ट्रेविस हेड निभा रहे हैं इस समय हैदराबाद के हवाले से। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में। मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड कप में भी चयन होना चाहिए इनका भारत के लिए अभिषेक शर्मा का। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर मार्करा, नंबर 4 पर नंबर 5 पर एनके रेड्डी उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर को इन्होंने सुदृढ़ बनाया है, मजबूत बनाया है, बल उसके अंदर डाला है और एनके रेड्डी ने जो रोल निभाया बहुत प्यारा है। क्लासन का जो फॉर्म है वो अलग क्लास लेकर आ रहे हैं और मार्कराम बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल निभा रहे हैं। ये अच्छी टीम का एक फॉर्मूला होता है जो मिडिल ऑर्डर में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, इनके लोअर ऑर्डर की बात करें तो भैया शहबाज अहमद के साथ अब्दुल समद जो है वो लोअर ऑर्डर संभालेंगे। अब्दुल समद आपको एक फिनिशिंग टच देते हैं, शहबाज अहमद आपको वो स्पिन का टच देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोअर ऑर्डर भी इनका डिसेंट है और दोनों ही ठीक ठाक ऑलराउंडर का रोल निभा रहे हैं। अभी तक हैदराबाद को इनकी बल्लेबाजी इतनी तगड़ी रही है कि ऑलराउंडर्स की, स्पेशली निचले क्रम के बल्लेबाजों की उतनी आवश्यकता पड़ी नहीं है। तो देखते हैं अगर जब आवश्यकता पड़ती है तो ये कैसा और निखर कर आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो 8वें नंबर पर कमिंस, 9वें नंबर पर भुवी, 10वें नंबर पर मार्कंडे और 11वें स्थान पर टी नटराजन उतरेंगे। नटराजन का फॉर्म काफी अच्छा दिख रहा है, भुवी सपोर्ट ठीक ठाक कर रहे हैं, पैट कमिंस भी अब धीरे धीरे आ रहे हैं गेंदबाजी फॉर्म में। अगर मैं इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करूं तो वॉशिंगटन
वॉशिंगटन सुंदर इनका इंपैक्ट प्लेयर का रोल निभाएंगे। वैसे हैदराबाद की जो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच है, यहाँ पर दोस्तों तेज गेंदबाजों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है और इस साल के आईपीएल में देखा गया 70-75% विकेट्स यहाँ पर पेसर्स जो है माफ कीजिए वो ले जाते हैं। तो ये थी भैया प्लेइंग 11 और बहुत मजबूत प्लेइंग 11। अब आप बताओ कितनी रेटिंग दोगे 10 में से हैदराबाद की प्लेइंग 11 को? SRH के फैनो लाइक नहीं किया है तो कर देना। आगे बढ़ते हैं, अब आरसीबी की टीम देख लेते हैं दोस्तों। पिछला मैच आरसीबी हारी थी केकेआर के खिलाफ एंड क्या वो बदलाव करेगी आरसीबी, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स स्क्वाड में हैं नहीं जिनको आप लाकर एक चेंज कर दो पूरी टीम को, ले देकर आपके वो एक दो खिलाड़ी अंदर बाहर आप कर सकते हैं। विराट के साथ प्लेसिस ओपनिंग करेंगे, विल जैक्स नंबर 3 मैक्सी की जगह लेंगे, नंबर 4 रजत पाटीदार, नंबर 5 कैमरन ग्रीन। वैसे इनका मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है, अपर ऑर्डर भी मजबूत है, लेकिन फायर नहीं किया इस साल के आईपीएल में, एक साथ चला नहीं है। विराट चलते हैं, बाकी कोई चलता नहीं था। विराट नहीं चलते तो नीचे से एक दो खिलाड़ी चल जाते हैं, तो वही चीज रही है आरसीबी की प्रॉब्लम रही है। लेकिन बल्लेबाजी इस साल के आईपीएल में मुझे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आरसीबी की नजर नहीं आई है क्योंकि आरसीबी ने बड़े स्कोर लगाए भी है, बड़े स्कोर चेज भी किए हैं, लेकिन आरसीबी गच्चा खा जाती है अपनी गेंदबाजी में क्योंकि पाटीदार भी फॉर्म में, जैक्स भी फॉर्म में, ग्रीन थोड़े बहुत फॉर्म में आ गए तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लोअर ऑर्डर में लोमरोर के साथ डीके उतरेंगे, डीके अच्छे फॉर्म में है तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको नहीं है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना कि एक साथ सब फायर भी करना चाहिए। गेंदबाजी की बात करें तो करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, फर्ग्यूसन और यश दयाल 8वें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर उतरेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये जब नीलामी हुई थी उसी दिन से कहा जा रहा था कि इनके पास गेंदबाजी नहीं है। वो चीज इस साल के आईपीएल में प्रूव हुई है। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो एस प्रभुदेसाई जो है वो इनके इंपैक्ट प्लेयर का रोल निभाएंगे। कितना बड़ा रोल निभाएंगे ये तो समय बताएगा, पर अभी की स्थिति में एस प्रभुदेसाई इनके इंपैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं। तो ये प्लेइंग 11 है। मुझे इनकी प्लेइंग 11 में कमी सिर्फ गेंदबाजी में लगती है। मैंने जैसा कि कहा बहुत सारे लोग बल्लेबाजी की कर रहे हैं बात, लेकिन बल्लेबाजी फायर की है आरसीबी की। बेशक वो विराट जब बहुत ज्यादा चलते तो कोई साथ देने वाला रहा नहीं है, इसलिए विराट को धीरे खेलना पड़ता है। मैक्सी का फॉर्म में नहीं होना इनको काफी नुकसान दे रहे थे। कंपैरिजन कौन कितना पानी में है, कौन कितना आगे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले करेंगे कप्तानी का कंपैरिजन। एक तरफ है हैदराबाद की टीम, दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, एक तरफ है पैट कमिंस, दूसरी तरफ है फाफ डू प्लेसिस। जब आईपीएल शुरू हो रहा था और जब अगर ये स्टार्टिंग का पहला, दूसरा या पांचवा मैच होता तो हम कप्तानी में स्टार आरसीबी को ही देते क्योंकि प्लेसिस के पास अनुभव बहुत है। लेकिन जो आईपीएल हमने देख लिया है यहाँ पर प्लेसिस और कमिंस की कप्तानी सेम लेवल की ही दिखी है, तो दोनों को ही मैं एक एक स्टार दूंगा। मुझे नहीं लगता कोई एक कदम आगे या एक कदम पीछे। कमिंस के पास इंटरनेशनली कप्तानी का अनुभव अब हासिल है आफ्टर वर्ल्ड कप, और दूसरी तरफ प्लेसिस ने भी साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनली भी कप्तानी की है और आईपीएल में दोनों का परफॉर्मेंस तो आप देख ही रहे हो। बात करते हैं दोस्तों बल्लेबाजी की। ये ऐसा फैक्टर है यहाँ पर दोनों ही टीमों को डिस्टिंक्ट करना बड़ा अलग है। एक तरफ हेड है तो एक तरफ विराट, एक तरफ अभिषेक शर्मा तो एक तरफ फाफ डू प्लेसिस है, एक तरफ मिडिल ऑर्डर में मार्कराम है, क्लासन है तो दूसरी तरफ जैक्स है, पाटीदार है, कैमरन ग्रीन है। मैं दोनों को एक एक स्टार दूंगा। जैसा कि मैंने कहा मैं इनकी गेंद बल्लेबाजी को आरसीबी को कमतर नहीं मानता हूं, तो एक एक स्टार दोस्तों दोनों को दूंगा। यहाँ पर भी आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में दे दो, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब ऑलराउंडर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम है आरसीबी की टीम को। जैसा इस साल का आईपीएल हमने देखा है, इनके पास वो एक ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो हार्दिक पांड्या जैसा रोल निभा सके। कैमरन ग्रीन से इनको वो उम्मीद थी, वो इन्होंने दिया नहीं है। कैमरन ग्रीन फॉर्म में है नहीं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आरसीबी की। और वो प्रॉब्लम नहीं है हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक ऑलराउंडर का रोल निभा रहे हैं एज कंपेयर टू आरसीबी। तो स्टार दूंगा दोस्तों यहाँ ऑलराउंडर्स में मैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। आरसीबी यहाँ पर सूने हाथों रहेगी। अब कर लेते हैं दोस्तों तेज गेंदबाजों का कंपैरिजन। किसके पास है बेहतर तेज गेंदबाज, तो मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। इस साल के आईपीएल में नटराजन ने भी प्रदर्शन किया, कमिंस ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन आरसीबी के हवाले से सिराज फ्लॉप रहे हैं। फर्ग्यूसन ने भी बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, यश दयाल भी बहुत पिटे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तो कोई सोचने विचारने की बात है नहीं, यहाँ पर हैदराबाद को ही स्टार जाएगा। और अगर मैं स्पिनर्स की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर तो और बुरी स्थिति है आरसीबी की, क्योंकि आरसीबी के पास स्पिनर्स है ही नहीं। आरसीबी ने नीलामी में स्पिनर्स खरीदने की कोशिश ही नहीं की, और ग्लेन मैक्सवेल जो आपको 4 ओवर की स्पिन दे देते वो भी फ्लॉप चल रहा है, मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है। दूसरी तरफ एसआरएच के पास स्पिनर्स है, मार्कंडे इनके पास, वॉशिंगटन सुंदर इंपैक्ट प्लेयर बन सकते हैं इनके पास, शहबाज अहमद है, 3 विकल्प हैं इनके पास। तो यहां पर भी ये मजबूत स्टार जाएगा स्पिनर्स में हैदराबाद को। मेरा सपोर्ट किस तरफ है, मेरा सपोर्ट है भाई विराट कोहली को, मेरा सपोर्ट है आरसीबी की टीम को, मेरा स्टार माय सपोर्ट जाता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को। इसके पीछे कारण है, मैंने क्यों स्टार दिया है,
उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। खैर अभी बताएंगे वो रीज़न, लेकिन कंपैरिजन में ये चीज़ पता लगी भैया कि 5 स्टार मिले हैदराबाद को और 3 स्टार मिले आरसीबी की टीम को। तो कंपैरिजन में ये निकल कर आया है कि एसआरएच की टीम बेहतर है, चाहे वो बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फॉर्म, क्लास, सबकी बात कर ली जाए इस साल के आईपीएल में अभी तक जो देखा गया है। लेकिन भैया मेरा ओपिनियन ज़रूर सुन लेना इस मैच को लेकर। मुझे ऐसा लगता है ये मैच शायद थोड़े से टेंजेंट को बदलेगा। हैदराबाद की टीम विजय रथ पर सवार है। हैदराबाद ने अपने लास्ट 4 मैचेस कॉन्जिक्यूटिवली जीते हैं और थ्रैश करते हुए जीते हैं, तो विजय रथ पर सवार है हैदराबाद की टीम। दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूं आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी ने अपने 5 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस हारे हैं। तो आप सोचिए 2 ऐसी टीमों का मिलन हो रहा है, जो एक टीम अपने 5 के 5 मैचेस हार के आ रही है और एक टीम अपने लास्ट 4 के 4 मैचेस जीत कर आ रही है। अब इस मिलन में क्या होता है ना, कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस मैच में लॉ ऑफ एवरेज काम आएगा। भारत जब 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था तो अपने सारे मैचेस जीत कर पहुंचा था, और क्रिकेट में कहा जाता है कि एक बुरा दिन आता है और वो बुरे दिन में आप किसी से भी हार सकते हो, आप युगांडा से भी हार सकते हो। और वो बुरा दिन भारत के लिए फाइनल में आया था जब ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत हार गया था। शायद वो 100 मैचेस होते ना, 99 बार भारत वो मैच जीतता फाइनल का, लेकिन वो एक बुरा दिन इसलिए आया क्योंकि आपके लगातार अच्छे दिन आ रहे थे। अब होता क्या है, इसके पीछे प्रैक्टिकलिटी है, ये भी समझ लीजिए। जब आप लगातार 4-5 मैचेस जीतते हो ना, तो आपकी जो कमियां रहती हैं आप उस पर बहुत ज्यादा काम करते नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यार सब कुछ सेट है, हम लोग जीत रहे हैं, इस फ्लो में बहते चलते हैं और मैचेस जीतते चलते हैं। ये हर टीम के साथ होता है। और एन मौके पर अगर आपकी वो कमी सामने आ जाती है, इस समय इनकी कमी है ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन और अभिषेक शर्मा। ये 3 खिलाड़ी अगर जल्दी हैदराबाद के आउट हो गए तो आप हैदराबाद को बहुत परेशान देखेंगे फील्ड पर। तो वही चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में लॉ ऑफ एवरेज काम आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी इस मैच को चाहे कोई भाव ना दे रहा हो, चाहे कोई नहीं पूछ रहा हो, जीत सकती है। तो सिर्फ उस बेसिस पर पहली प्रेडिक्शन मेरी दोस्तों यही है। प्रेडिक्शन पर जाते हैं, टफ मैच रहेगा। मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ एवरेज काम आएगा। मुझे ऐसा लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस मैच को जीत सकती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ भाई, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ लॉ ऑफ एवरेज के हवाले से बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे लोग हैदराबाद को ही भाव देंगे। मुझे ऐसा लगता है आरसीबी जीत सकती है, क्योंकि बहुत सारे मैचेस आरसीबी ने हारे हैं। वो एक जीत ड्यू पड़ी हुई है जो ऊपर वाला देगा, और हैदराबाद की वो एक हार ड्यू पड़ी हुई है जो ऊपर वाला देगा, और दोनों ही टीमों का मिलन हो चुका है। तो इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों ये है कि पैट कमिंस और लॉकी फर्ग्यूसन मिलकर 4 से ज्यादा विकेट निकालेंगे। इस पिच पर पेसर्स का बोलबाला रहेगा, तो अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हो तो पेसर्स पर थोड़ा ध्यान देना। और ट्रेविस हेड और विराट कोहली, ये दोनों में से कोई एक या दोनों 50-50 से ज्यादा रन बनाएंगे, तो ये दोनों का बल्ला फिर गूंजेगा, क्योंकि हैदराबाद में बल्लेबाजी हो रही है, अच्छी हो रही है, स्कोर भी बन रहा है, 180-170 तो बन ही रहा है। तो भैया ये था इस मैच से जुड़ा हुआ सब कुछ। अब आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी? क्या लॉ ऑफ एवरेज चलेगा इस मैच में, या फिर हैदराबाद जैसी चल रही है वैसी चलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। नीचे लेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट करके बेल आइकन दबाओ।